नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। शिक्षक वह प्रकाश है जो सभी की जिंदगी में रोशनी भर देता है। शिक्षक की भूमिका किसी से छिपी नहीं है और शिक्षक अपनी शिक्षा के जरिए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के नरही में स्थित बेसिक प्राइमरी स्कूल की इंचार्ज रचना पांडे जी, जो लगातार अपने प्रयासों से अपने स्कूल के बच्चों को एक नई दिशा दे रही हैं। रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के मंच पर। धन्यवाद मैम। रचना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको स्कूल में बेहतर काम करने की प्रेरणा किससे मिलती है? प्रेरणा मिलती है अपने आसपास के देखते हैं बच्चों से ही प्रेरणा मिलती है। जी, बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं हम्म। और हम शिक्षा के क्षेत्र में आए हुए हैं, हम टीचर हैं, जी। हमारा जो काम है उन्हें शिक्षा देना। तो जी। ये हमारे जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, ये इनको भी वही सब मिलना चाहिए जो हमें बाकी और घरों के बच्चे पाते हैं। तो ये बच्चे ही एक हिसाब से प्रेरणा देते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो रचना जी, आपने अपने स्कूल में जब कुछ बेहतर करने की कोशिश की, तो आपको किस तरह के क्या कुछ संघर्षों का भी सामना करना पड़ा? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि हमारा देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी संस्था को या स्कूल को ही रन करने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती बिल्कुल। है और हमारा लकीली स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ही सपोर्टिव है। हुँ, पूरे जो भी काम करते हैं सब में साथ देते हैं, तो हुँ। साथ देते हैं इसलिए बहुत अच्छे से हो जाता है। बाकी थोड़ी बहुत समस्याएँ आती हैं तो वो हम सब लोग मिलके हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए रचना जी, तो माना जाता है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या जो उनके अभिभावक होते हैं, वे शिक्षा के प्रति इतने ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं होते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बात सही है आपकी लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। हुँ, पढ़ाई के पहले आता है पेट, तो बिल्कुल। 2 समय खाना खाने के लिए वो काम करते हैं, तो इसलिए उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम जाता है, शिक्षा वो नहीं सोच पाते हैं। हुँ, तो इसलिए थोड़ा हमारे उस समुदाय के जो लोग हैं, पढ़ाई के प्रति इसलिए जागरूक नहीं है। हालाँकि धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बस मुझे तो सिर्फ़ यही रीज़न समझ में आता है। अच्छा, तो आपको ये जो रीज़न समझ में आता है, आपने सही कहा कि शिक्षा है, लेकिन उससे पहले पेट भी है। तो आपने उन बच्चों को किस तरह से स्कूल आने के लिए मोटिवेट किया? आपने उनके पेरेंट्स को किस तरह से समझाया कि बच्चे को रोज़ स्कूल भेजें? देखिए, बच्चे जब हमारे स्कूल में आते हैं, गवर्नमेंट की बहुत अच्छा स्कीम चल रही है मिड डे मील की, हुँ, तो उनको एक दिन समय का खाना मिल जाता है। तो बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। एक हिसाब से पूरे दिन के लिए जब स्कूल में होते हैं, तो माता-पिता निश्चिंत हो जाते हैं, बच्चे को भेज के अपना काम करते हैं। हुँ, तो हम उनको यही समझाते हैं कि आप अगर सुबह स्कूल में भेज देंगे बच्चों को, तो बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, उनको खाने को भी मिलेगा और बिल्कुल। वो कुछ सीख भी लेंगे। शाम तक आपके बच्चे सुरक्षित हैं। जब आप वापस घर जाएँगे तब आपके बच्चे आपके पास पहुँचेंगे। बस थोड़ी समस्या ये होती है कि हुँ, हमारे बच्चे काम नहीं कर पाते, जो पूरा का पूरा होमवर्क हम अगर देते हैं तो उसमें थोड़ी समस्या होती है, वो हम ही को देखना पड़ता है। हुँ, वैसे जनरली स्कूल में बोल दिया गया पेरेंट्स ने बोला कि हाँ, पेरेंट्स याद करा देंगे बच्चों को, तो बिल्कुल। ये काम नहीं हो पाता है, वो हमको स्कूल में ही कराना पड़ता है। पर हो जाता है, समस्या थोड़ी होती है, थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे तो करने भी लगते हैं, सीख हुँ, जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अजय रचना जी, आपके स्कूल में बच्चों से किस तरह की प्रतियोगिताएँ करवाई जाती हैं? किस तरह की एक्टिविटी करवाई जाती है कि जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनका मनोबल बढ़े? देखिए, हम बच्चों से टीम में काम कराते हैं, ग्रुप में देते हैं, ग्रुप हुँ, में एक्टिविटी दे देते हैं कुछ भी करने को। अगर हमने बच्चों से मान लीजिए सैटरडे के दिन बागवानी का काम कराया, तो थोड़े हुँ, बच्चे हैं पौधे लगाते हैं, फिर उन्होंने अपने पौधे पे ध्यान देते हैं कि हमने पौधा लगाया है, उसको पानी डालना है। हुँ, फिर जब उसका फूल निकलता है तो उन्हें जितनी खुशी होती है आके बताते हैं कि मैम मेरे पौधे में आज फूल निकला, तो वो बहुत अच्छा लगता है। हुँ, क्राफ्ट वर्क करते हैं, वो भी एक साथ करते हैं या बिल्कुल। सारे बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, जब लंच के समय मिड डे मील आता है, तो उनको पता रहता है कि किस बच्चे को कैसे छोटे बच्चे लाइन में लगेंगे, कैसे उन्होंने अपना सामान लगाया और बर्तन लिया और खाना शुरू किया, फिर जी। उठा के फिर रखना है। ये सारा सीख रहे हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा रचना जी, शायद आप मेरी इस बात से कहीं न कहीं इत्तेफ़ाक रखेंगी और मैं आपसे इस चीज़ का रीज़न जानना चाहूँगी कि जो समृद्ध परिवार होते हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप एक अध्यापक हैं, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं, तो आपको क्या एक बड़ी वजह नज़र आती है इसके पीछे? बिल्कुल सही है। सबसे पहले हाँ, वजह अभी तक जो समझ में आ रही थी, हमारे विद्यालयों का भौतिक स्वरूप। जी। हमारे विद्यालयों का भौतिक स्वरूप अच्छा नहीं हुँ, है। हमारे विद्यालय में बच्चे जो हैं अभी तक ज़मीन में बैठते थे। हुँ, तो कौन पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल जाएँ और ज़मीन में बैठ के पढ़ाई करें। बिल्कुल। अब जो है कि स्कूलों का भौतिक परिवेश सुधर रहा है, ऑपरेशन कायाकल्प जो चल रहा है, हुँ, उससे हमारे स्कूलों की भौतिक दशा बहुत सुधर गई है। जी, जी। दूसरा क्या है फर्नीचर हो गया है। हुँ, बहुत जगह टीचरों ने खुद से प्रयास किया है एनजीओ के समुदाय में बाकी लोगों से मदद की या विभागीय जो पैसे आए हैं उससे भी फर्नीचर आया है, किसी भी तरीके से। तो ये थोड़ा भौतिक स्वरूप सुधरने से थोड़ी हुँ, स्ट्रेंथ मेरे अपने स्कूल में तो बढ़ी है, आस-पास भी बढ़ी है। थोड़ा व्यक्तिगत एक तो ये दिखाई पड़ता है। थोड़ा ये होता है अरे सरकारी है तो ऐसा ही होगा। जी, लेकिन जी। जब आ जाते हैं हुँ, और देखते हैं देखिए एक चीज़ और भी है, अभी तक हमारे स्कूल जो सरकारी है हिंदी मीडियम थे, हुँ, तो पेरेंट्स ये चाहते हैं उनका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा एक ये भी फैक्टर है। हुँ, अब जो स्कूल इंग्लिश मीडियम हो जाते हैं, जिनका भौतिक परिवेश सुधर जाता है, हुँ, वहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, टीचर भी मेहनत करते हैं और बिल्कुल। दूसरी एक समस्या ये भी है कि स्कूलों में टीचर्स की कमी है हुँ, और अगर 1 टीचर, 2 टीचर इधर-उधर कहीं ड्यूटी आ गई, चले जाते हैं, तो आस-पास के ही लोग आके बोलते हैं कि मैडम जी आपके स्कूल में तो 1 या 2 टीचर तो हैं ही नहीं यहाँ हुँ, पर। तो उसका भी थोड़ा असर तो गलत जाता है। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल सही। हर स्कूलों में वो स्ट्रेंथ सही हो और हमको सिर्फ पढ़ाने को ही मिले तो हम फिर अच्छे से काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो लेकिन फिर हमारे भी यहाँ की आप स्ट्रेंथ सभी बढ़ेगी। मिलकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपके प्रयासों की वजह से ही सरकारी स्कूलों की जो एक नकारात्मक सोच मन में बनी हुई है, वो धीरे-धीरे चेंज हो रही है। तो बिल्कुल, रचना जी, आपका आप सहयोग भी रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सहयोग रहेगा। इसी वजह से हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी तक आप लोगों की बातों को पहुँचाना चाहते हैं कि नहीं, आपके स्कूल की तस्वीरें आप लोगों के प्रयास से बदल रही हैं। तो रचना जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप भी एक स्टूडेंट रह चुकी हैं और आज आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, उन्हीं के बीच में रहती हैं। तो आप आज की और पहले के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क देखती हैं? कुछ नहीं, हम भी थोड़ा शैतानी करते थे, खेलते थे और पढ़ाई भी करते थे, आज भी बच्चे यही करते हैं। लेकिन आज के बच्चे जो हैं थोड़ा-सा मॉरल वैल्यूज़ की कमी हो रही हुँ, है, जो हमारे टाइम पे थी। तो उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं, हुँ, मतलब शुरुआत दिन की करते हैं जब प्रेयर से, तो जी, उसी समय बताते हैं बच्चों को। तो एक तो ये है थोड़ा-सा इसका हुआ है और जो न्यूक्लियर फैमिली की वजह से बच्चे अलग रहते हैं, हुँ, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि अगर बच्चा मान लीजिए 3:30 बजे तक घर पहुँचा हुँ, स्कूल के बाद में, अगर उसके मम्मी-पापा दोनों देर से आ रहे हैं, मान लीजिए मज़दूरी ही कर रहे हैं, हुँ, तो उस बीच में वो कुछ इधर-उधर जाके उल्टी चीज़ें, हरकतें सीख गया अगर, तो बताते भी हैं बच्चे उनसे अगर अकेले में पूछो, तो बता भी देते हैं कि किसने क्या गलत चीज़ हमको सिखाई है। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण है, एक बच्चे को पकड़ा था तो उस बीड़ी पीना सीखा था उसने, ओह! छोटी-सी चीज़ थी। हुँ, तो हमने यही पूछा कि बेटा तुमने ये कैसे सीख लिया, कहाँ पे तुमको आ गया? तो हुँ, बताया यही कि जिस टाइम पे कोई नहीं हुआ, आस-पास के बड़े बच्चों ने उसको बिगाड़ा। हुँ, अब सोचिए 4th-5th में पढ़ने वाला बच्चे को अगर समुदाय के लोग भी इस तरह बिगाड़ते हैं, तो वो गलत असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। थोड़ा-सा एक चीज़ हो गई है क्योंकि ये चीज़ पहले नहीं, ये हुँ, अब दिखाई पड़ रही है। हुँ, बाकी तो ठीक है, बच्चे खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, शैतानी भी हुँ। कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा तो रचना जी, आपने जैसे बताया कि सभी तब के भी और अब के भी बच्चे सेम ही हैं, कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन एक ये लोगों के मन में सोच हो गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ना तो ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ना ही उनमें अनुशासन होता है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं बच्चे, उनको वो एटमॉस्फेयर जब मिल जाता है, तो बच्चे अच्छा कर जाते हैं। हुँ, रही बात अनुशासन की, अनुशासन आदमी स्वयं से सीखता है, घर से बिल्कुल। सीखता है। तो स्वयं अनुशासन सीखने का जो सही समय है,
अगर वो घर से थोड़ा गड़बड़ हो गया तो भी गड़बड़ करता है, हम्म, बाकी तो टीचर सुधारते ही हैं, बिल्कुल। अनुशासन में रहते हैं बच्चे। स्कूल में तो अनुशासन में रहते हैं, फिर वो हम्म, थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ने वाले बच्चे अनुशासित नहीं होते। कहीं के भी बच्चे अनुशासित नहीं हो न हो, वो भी दिखाई पड़ जाता है, हम्म, सही ठीक कह है? रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो रचना जी, आप उन टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अच्छा नहीं कर रहे हैं या किसी कारणवश अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें क्या मैसेज देंगी? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि अच्छा करने के प्रयास कर रहे हों, हुँ, सफलता ना मिल पा रही हो। जी, जी। तो कई बार होता है कि स्टाफ में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बना या समुदाय से नहीं मिल पाया या पेरेंट्स से नहीं बन पाया, हुँ, उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। हुँ, तो हम भी हैं, डेली सीखते हैं, शिक्षक हैं, शिक्षण का ही कार्य नहीं है, हम डेली लर्निंग की प्रोसेस में भी हैं, हम सीखते रहते हैं आस-पास के लोगों से, आस-पास के टीचर्स से, बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल के टीचर से भी सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं। हुँ, तो हम मिल-जुल के काम करेंगे तो निश्चित ही अच्छा कर कर ले जाएँगे और हमारे बच्चे भी अच्छी जगह पहुँच। हुँ। तो आपके स्कूल में बच्चों से किस तरह की प्रतियोगिताएँ करवाई जाती हैं? कुछ प्रतियोगिताएँ, एक्टिविटीज़, उनके बारे में आप बताएँ? गेम्स हम कराते हैं बच्चों से, निबंध लेखन, हुँ, मेहंदी लड़कियों की मेहंदी प्रतियोगिता कराते हैं, हुँ, रंगोली कराते हैं, क्रिएटिव वर्क भी हो गया, क्राफ्ट में भी कराते हैं। उसके अलावा हम बच्चों को स्वच्छता-सफाई पर भी काम कराते हैं। हुँ, तो जैसे कि बाहर जाते हैं, ज़ू लेके गए टीम अपने बच्चों को, तो बच्चे वहाँ जाके गेट पे खड़े होके लोगों को समझाते हैं कि आप पॉलीथीन मत लाइए, हुँ। हमारे जो जानवर हैं, सूखे वो खा लेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह। तो इस तरीके की एक्टिविटी भी कराते हैं। अच्छा, तो रचना जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चे या जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? बच्चों के लिए है कि बच्चों अनुशासन में रहो, खूब अच्छे से खेलो और खूब अच्छे से पढ़ो। अभी हमारा समय सिर्फ़ यही 2 काम करने का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। पेरेंट्स से ये करना है कि आप अपने बच्चों को उनकी पढ़ाई सबसे पहले ये ध्यान रखिए, हुँ, उनकी पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा और उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल ज़रूर भेजिएगा। स्कूल आएँगे, सीख जाएँगे। अब ये अलग बात है कि इधर 1 साल से हमारे स्कूल बंद हैं, कोरोना की वजह से, तो हम थोड़ा-सा तो पिछड़ गए हैं, ये तो ज़रूर कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन कोई बात नहीं है, पॉज़िटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी 1 मार्च से स्कूल खुलने वाले हैं। हुँ। हमारे बच्चे आएँगे तो फिर हम रफ्तार पकड़ लेंगे। अच्छा रचना जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि जैसे आपने कोरोना काल का ज़िक्र किया, तो कोरोना काल में क्या सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ पाते थे? क्योंकि कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके परिवार में सिर्फ़ एक ही फ़ोन होता है और वो फ़ोन कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो लेकर चला जाता है। तो वो बच्चे किस बिल्कुल। तरीके से जो है अपनी पढ़ाई पूरी करते थे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, सारे बच्चे तो नहीं हमारे ऑनलाइन जुड़े थे। हमारे ही अपने स्कूल का एक उदाहरण दे रहे हैं, हमारे यहाँ 138 बच्चा है, हुँ, 68 बच्चा हमारा व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा है। हुँ। ज़ूम भी ट्राई करा हमने लेकिन ज़ूम पे फिर उस तरीके से हो नहीं पाया क्योंकि पूरे टाइम बच्चों के पास फ़ोन नहीं रहता। जी, जी। उस तरीके से डेटा भी नहीं रहता है। हुँ, व्हाट्सएप से ही पढ़ाई की। जी। तो ये करा था कि आस-पास के एक बच्चे को अगर हमने वर्क भेजा है, काम भेजा है, पढ़ाई का कुछ भेजा है, तो वो ग्रुप में काम कर रहे थे। उसके अलावा हमने एक वर्कशीट तैयार की थी, तो फील्ड में जाके हम बच्चों के घर-घर वर्कशीट दे के आते थे। फिर वो बच्चे अपने पेरेंट्स से स्कूल में भिजवाते थे, कॉपी चेक करते थे हम उनकी। फिर वापस हम उनको बताते थे उनकी क्या गलतियाँ हैं। हुँ, और ये भी कह रखा था कि अगर बच्चों को कुछ पूछना है तो अभिभावक के माध्यम से आप भी सकते हैं। तो हालाँकि मुझसे कम बच्चे आए, 4th-5th के बच्चों ने ही कुछ पूछवाया है, हुँ, उनकी कॉपी में हमने काम करके भेजा है। लेकिन उसके बाद भी हम कहेंगे कि हमारे सभी बच्चे नहीं पढ़े। हुँ। थोड़ा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं चले गए हैं गाँव में, जो बिल्कुल, लखनऊ के बाहर यहाँ रह के पढ़ते थे, जो उस टाइम पे चले गए, वापस नहीं आए। उनकी पढ़ाई तो निश्चित रूप से बिगड़ गई है। अब बिल्कुल। हम 1 मार्च से देखते हैं क्या स्ट्रेंथ रहती है हुँ, बच्चों की और हम इस हिसाब से जो बड़ी इतनी बड़ी समस्या आई है उससे निकट के आगे आ पाते हैं, बिल्कुल, उसी बिल्कुल। वैसा बिल्कुल। ही अब करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। रचना जी, तो एक जैसे ऑनलाइन पढ़ाई से सभी बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस कितनी यूज़फुल है आपके नज़रिए से?
देखिए, ऑनलाइन क्लासेस कभी भी क्लासरूम टीचिंग का विकल्प नहीं बन सकता, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर ये जान के हमने शुरुआत की। लेकिन फिर भी कुछ सीखे हैं। हम्म। पूरा तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा कर पाए। अगर क्लास में 100% सभी बच्चे अगर पढ़ लेते तो हम मान के चलते बहुत अच्छा हुआ है हमारा। बिल्कुल। ना तो हम पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर पाए हैं उस हिसाब से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली ही सीख पाते हैं। तो बिल्कुल। वो अगर मान लीजिए अगर हम ज्योग्राफी का ही लेते हैं, अगर कुछ ग्रुप से सिखाना चाह रहे हैं तो वो हम नहीं करा पाते। नहीं करा वो पाएंगे। नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास नहीं है ये सब चीजें। तो हम्म। थोड़ा-सा तो है, लेकिन जब कुछ नहीं था, तो ये मान के चलें कि वो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया टूल रहा हमारा जी ऑनलाइन जी टीचिंग। जी जी। चलिए रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार धन्यवाद ऐसे मैम। ही बेहतर काम करते रहें और बच्चों के भविष्य को संवारती रहें। एजुकेशन बीट्स आपके साथ है। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे शिक्षा के कर्मवीर की अगली कड़ी में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार।